नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो डेफिनेशन तो हमने देख ली थी अभी कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो अनंत से लाने में किया गया कार्य है, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल कहने सुनने की बात है। समझ रहे हो? अगर हमसे कहा जाए इसके ऊपर काम करने को तो पहले तो प्लस क्यू जीरो ढूंढना मुश्किल काम होगा, फिर उसे अनंत पे ले जाएं ये भी मुश्किल काम है, अनंत से वहां तक लाएंगे तो चलो ले भी आए तो वर्क डन कैसे नापोगे ये भी मुश्किल काम है। तो इसलिए ये डेफिनेशन केवल कहने भर की है, स्टार्टिंग है हमारे लिए। इससे हम कुछ और फॉर्मूला बनाएंगे और उसके बेस पे तब हम न्यूमेरिकल्स में उसको यूज किया करेंगे। तो काम ऐसे ही करना है, जो डेरिवेशन है वो हमारा इसी तरह से जाएगा। जैसे वैद्युत क्षेत्र था उसकी डेफिनेशन को भी फॉलो अप नहीं ले पाते थे हम, ठीक है ना, फिर हमने एक अलग फॉर्मूला बना लिया था कि Q बाई आर स्क्वायर करके फॉर्मूला आ गया था हमारे पास। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है कि वर्क डन निकालेंगे फिर उसमें पुट करेंगे अपॉन क्यू जीरो कट जाएगा, फिर एक फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, उसका यूज हम किया करेंगे। ठीक है, तो मानिए सपोज प्लस क्यू चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पे ये हमारे पास पॉइंट P है, मुझे इस पे वैद्युत विभव चाहिए। कहा यह गया है कि अनंत से लाना है एक टेस्ट चार्ज को, एकांक आवेश को, और कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, वही हमारा विभव हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, एक यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं इसको। प्लस क्यू जीरो है और उसको अनंत से यहां तक लाया जा रहा है। समझ रहे हो बात को? ये सब चीज जो कह रहा हूं ये सब माना के अंतर्गत लिखी जाएगी। माना एक O बिंदु पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, P बिंदु पर हमें वैद्युत विभव निकालना है, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, माना एक प्लस क्यू जीरो टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है, जिसे अनंत से जो है वो P तक लाया जा रहा है, ठीक है ना। अब ये वर्क डन इसमें चाहिए, तो एक तो मुझे दूरी का पता नहीं है, एग्जैक्ट कितनी दूरी है, भाई यहां से यहां लाना होता तो आर दूरी है, इनफाइनाइट से यहां तक एग्जैक्ट दूरी नहीं पता। दूसरी बात, जब मेरा टेस्ट चार्ज यहां पे होगा तो उसके ऊपर फोर्स कुछ और लगेगा, और जैसे जैसे वो पास आता जाएगा फोर्स बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम होती चली जाएगी। फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्स लॉ से वो 1/r² के प्रोपोर्शन होता है। तो जैसे जैसे दूरी कम होगी फोर्स बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब है फोर्स कांस्टेंट नहीं है यहां से यहां तक, तो बल गुणे दूरी ऐसे करके फॉर्मूला नहीं लग सकता। जो तुम सोच रहे हो कि W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगा दें, ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि ना तो दूरी का पता है और फोर्स भी हमारा कैसा है, वेरिएबल है, बदल रहा है, पल पल वो उसकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में फिर तरीका होता है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन ऐसी ही सिचुएशन में काम आता है। तो हम क्या करेंगे कि चलते चलते यहां से रास्ते में कोई पॉइंट, सपोज कोई नाम और रख लो, ठीक है ना, कोई पॉइंट S रख लेते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट S है और इसकी दूरी यहां से कितनी है, X। इस पर हम छोटे से इंटरवल में बात करेंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करा के उसका वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे, और फिर उसको यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो माना किसी समय प्लस क्यू जीरो बिंदु S पर है, O से S की दूरी स्मॉल x है, ठीक है ना। अब S पर क्या है, इसको एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है dx। माना परीक्षण आवेश को अत्यंत अल्प विस्थापन dx दिया जाता है। तो अब यहां पर इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट तो dx दे दिया है, तो वर्क डन निकाल सकते हैं। तो पहले इस पे फोर्स कितना लगेगा, S पर कार्यरत बल, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 कूलम का नियम, Q जीरो, ये Q जीरो यहां तक आ चुका है, तो Q जीरो डिवाइडेड बाई और डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। इतना फोर्स लग रहा है S पे जब आ गया है वो, और यहीं पे तुमने dx डिस्प्लेसमेंट उसको दिलवा दिया है। तो इतने से डिस्प्लेसमेंट में किया गया कार्य कितना होगा, dx विस्थापन में किया गया कार्य, तो ये हो जाएगा, तुम देखो dw इज इक्वल टू f डॉट dx। dx इसलिए क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसलिए dw क्योंकि छोटा सा
वर्क डन होगा। फोर्स छोटा नहीं होगा, फोर्स तो जितना लग रहा है लगेगा ही। यहां पर देखो तुम एफ डी एक्स कॉस 180, एफ एस कॉस थीटा होता है ना, तो मतलब डॉट प्रोडक्ट खोलोगे कॉस आएगा, और 180 क्यों आएगा? फोर्स प्लस प्लस के बीच में लग रहा है इस तरफ प्रतिकर्षण, और डीएक्स डिस्प्लेसमेंट जो है तुम इधर ला रहे हो, तो उल्टे उल्टे हो गए, फोर्स इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो 180 डिग्री हो गया एंगल। यहां से ये cos 180 माइनस हो गया, तो माइनस एफ डी एक्स, इसमें वैल्यू रख लो, तो माइनस फोर्स की वैल्यू यहां से रख लो 1/4πε0 QQ0 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये डी डब्ल्यू हो गया। ये केवल इतने का कार्य है, मुझे चाहिए इनफाइनाइट से यहां तक P तक, तो अतः अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य। ये कैसे कर रहे हैं? ये मैथमेटिक्स में अभी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं अभी, समझ रहे हो बात को? जैसे हम लकड़ी लेके जाएं कुल्हाड़ी, मतलब लकड़हारे के पास, और कहें इस लकड़ी को काट दो, तो ऐसा हो तुम्हारे हाथ में पकड़े पकड़े कुल्हाड़ी चला देगा? वो पहले एक उसका स्टैंड होगा, वहां पे उसको रखेगा, जहां पे एंगल बनेगा फिर वो कुल्हाड़ी चलाएगा। या जूते में सिलना है या कील ठोकनी है, तो पहले उनके पास वो नहीं, वो लोहे का रखा रहता है एक इंस्ट्रूमेंट, उसके ऊपर तब चप्पल रखते हैं, तब वो ठोकने की, तो पहले फ्रेमिंग करी जाती है, उसके बाद उसके ऊपर वर्कआउट किया जाता है। तो अभी हम ये क्वेश्चन जो है इंटीग्रल को ट्रांसफर कर रहे हैं, धीरे धीरे वो सिचुएशन बना रहे हैं। तो अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा, इसी चीज को हम इंटीग्रल करेंगे 1/4πε0 QQ0 बाई एक्स स्क्वायर dx, और कहां से स्टार्ट करना है? अनंत से स्टार्ट करना है, कहां तक लाना है? R दूरी तक लाना है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से R डिस्टेंस तक लाना है। समझ रहे हो बात कैसे फ्रेम हो रहा है क्वेश्चन? अब ये तुम्हारा इंटीग्रल में कांस्टेंट बाहर निकाल लो, 1/4πε0 QQ0 बाहर, और अंदर इनफाइनाइट टू R 1/x स्क्वायर यानी कि x टू द पावर -2 dx। x टू द पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, ये तो मैथमेटिक्स आ गई, तो ये हो जाएगा -1/4πε0 QQ0 और x टू द पावर -1 -2 n प्लस 1 -2 प्लस 1 है ना, तो -1/-1 और लिमिट्स लग जाएंगी इनफाइनाइट टू R। ठीक, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो 1/4πε0 और QQ0 Q इंटू Q0 और ये 1/x लिमिट इनफाइनाइट टू R। इसे बस अब लिमिट रखना है, अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 QQ0 एक बार 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट, तो ये 0 होता है, खत्म हो जाएगा, बस ये 1/R इसके साथ लग जाएगा। तो ये हमारे पास W इज इक्वल टू हो जाता है 1/4πε0 QQ0 बाई R। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट बन जाती है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि ये पूरा प्रोसीजर हमारा जो है वो काम आता है हमें एक और आर्टिकल में, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में आता है काम, समझ रहे हो बात को? उसमें भी काम आता है, तो इसलिए इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, W इज इक्वल टू 1/4πε0 QQ0 बाई R। R स्क्वायर नहीं है, अगर R स्क्वायर होता तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाता, ये रहा फोर्स, केवल R है। और अगर कभी तुम्हारे पास ऐसा हो कि ये डेरिवेशन तो ये पूरा करना है लेकिन टाइम नहीं है, टाइम 2 ही मिनट है, तो तुम क्या करोगे, यहां से यहां तक कराओगे, बोलोगे और फिर करोगे कि हम सिद्ध कर सकते हैं कि अनंत से वहां तक लाने में किया गया कार्य सीधे इतना होता है, याद है, ठीक है ना? और उसके बाद विभव जो है वो ये, तो अभी जो हम करने जा रहे हैं वो करोगे और खत्म कर दोगे आर्टिकल। कभी भी किसी चीज को शॉर्ट करना है टाइम की वजह से, तो बीच का हिस्सा गायब करोगे, समझ रहे हो? ये नहीं कि माना आना लिख के और बस ये इसी का टाइम खपा दिया और बस खत्म, फॉर्मूला ही नहीं आया मेन, तो बीच का पोर्शन स्किप करके कि वी कैन सॉल्व और बस इतना, और लास्ट में आकर के यहाँ पे जो है वो W इज इक्वल टू इतना लिखोगे। अब इसके बाद अतः P पर विभव, तो डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है V इज इक्वल टू W/Q0, ठीक है? तो W की वैल्यू यहां से रख लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट, तो यहां पे लाइन खींच देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/Q0 इंटू और ये 1/4πε0 QQ0 बाई R, तो Q0 कैंसिल, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई R। ये विभव का फॉर्मूला होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में Q बाई R स्क्वायर होता था, वैद्युत विभव के फॉर्मूले में Q बाई R होता है केवल, क्योंकि यहां से R बना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में फोर्स निकाल के सीधे काम हो जाता था, F/Q0 कर देते थे,
यही निकाल के यहाँ पे पहुंच जाते थे सीधे। लेकिन वैद्युत विभव में जो वर्क डन निकालना पड़ा ना, उसके लिए ये सारा पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ा, इस वजह से ये आर्टिकल लंबा है। तो अगर तुम्हें कभी छोटा करना पड़े समय की कमी की वजह से, तो यहां तक ला करके, ठीक है ना, बल लिख करके और फिर कहना कि लाने में किया गया कार्य सीधे इतना और आता है पी पे विभव बस इतना। तो इसमें कम मतलब 5 नंबर का अगर आएगा तो कम से कम 3 या 2.5-3 मिल जाएंगे तुम्हें। और सबसे लास्ट में कॉपी में किया होगा तो वो एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि हाँ इतना सारा पेपर किया इसलिए इसके पास टाइम कम बचा। समझ रहे हो बात को? अब ये नहीं कि 4 ही पेज लिखे और 4 पेज चौथे पेज पे ये शॉर्ट में कर दिया। उसे लगना चाहिए कि हाँ इसके पास इतने सारे लिखा, इतना अच्छा किया इसने, तब इसके पास टाइम कम बचा और इस वजह से उसे पूरा मालूम है, उसका फॉर्मूला भी मालूम है, मेन चीज आ गई यहाँ पे, तो इसलिए इसे आता है। उसे ये जताने की कोशिश करनी है तुम्हें कि तुम्हें आता है। तो इस आर्टिकल को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमें क्या करना है, ओ से पी पर विभव निकालना था और इसके लिए हमें प्लस Q0 को अनंत से पी तक लाना था। ठीक है ना, अनंत से पी तक लाने में किया गया कार्य निकालना था। तो उसके लिए हमने बीच में एक रास्ते में एक पॉइंट मान लिया S और वहां पर कितना फोर्स लग रहा है वो ये लिख लिया और वहीं पर हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx दिया, तो उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में कितना काम हुआ वो निकाला। जब छोटे से डिस्प्लेसमेंट में काम आ गया तो पूरा अनंत से और पी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य वो इंटीग्रल कर दिया। अब यहां से मैथमेटिक्स सॉल्व होती है, ये हमारा कार्य आ गया। फिर वापस फिजिक्स में आ जाते हैं और कार्य आ गया है तो विभव कैसे निकलेगा, तो विभव के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है तो उसमें रखा हमने, ये पुट हो गया। ये आउटलाइन हमारे पास हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए कि अगर विभव का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे तो कैसे करेंगे। ये जो लास्ट में 4-5 लाइन बोली है ना मैंने, यही वो लाइनें हैं जो तुम्हें रटनी है ताकि एग्जाम में इस आर्टिकल को कर पाओ। अगर तुम सोचते हो मैंने समझ लिया और बिना ये लाइनें रटे मैं कर लूंगा, तो नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर सकता, बहुत ही वो होंगे जा करके। ठीक है ना, 1-2 बार, तीसरी बार जब बच्चा पढ़ता है तो उसको तो समझने में टाइम लग जाता है कि हो क्या रहा है। तो चलो वो काम हमने कर दिया तुम्हारे लिए, लेकिन उसके बाद अगर तुम समझते हो मेरे को समझ में आ गया और मैं जब भी पूछा जाएगा मैं लिख लूंगा ना, तुम तीसरे दिन इसको नहीं लिख पाओगे दोबारा से। तो इसलिए रिवाइज तुम्हें ही करना है, ये तुम्हारे लिए काम है। 2 रूल पढ़ लेते हैं, हो सकता है इसकी जरूरत कभी पड़ जाए। रूल फॉर पोटेंशियल्स एंड रूल फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, विभव के लिए नियम और विभवांतर के लिए नियम। अगर सोर्स चार्ज मेरे पास प्लस Q है और उससे कोई पॉइंट है तो इससे धनात्मक विभव V जो है हमारा पॉजिटिव होता है, क्योंकि फॉर्मूले में जो वैल्यू रखी जाएगी प्लस Q रखी जाएगी, तो इसलिए हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा। तो प्लस Q से हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है ना। और माइनस Q, इससे जो है हमारा हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होता है। न्यूमेरिकल में जैसे रखोगे वैल्यूज और माइनस Q है तो माइनस Q रख दोगे, जैसे 2.2 कूलम लिया, 2 माइक्रो कूलम, तो माइनस का 2 माइक्रो कूलम, तो माइनस और 2 यहां रख दोगे, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, और सॉल्व होके जो डिस्टेंस रख के जो सॉल्व हो आएगा वो माइनस में चलेगा तुम्हारा। फिर तो चिन्ह सहित वैल्यू पुट करते हैं, मतलब सूत्र में Q का मान चिन्ह सहित रखते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, अब रूल फॉर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो तुम इसके लिए ये तरीका ध्यान रखोगे कि अगर हम प्लस Q से दूर चलें तो दूर चलने पर विभव कम होता है, विभव जो है वो कम होता चला जाता है, ठीक है ना। प्लस Q से दूर जाने पे विभव कम होता है और माइनस Q से दूर जाने पर विभव जो है वो हमारा बढ़ता चला जाता है। ये रूल ध्यान रखना। अब इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए सपोज ये A है ये B है, तुमसे पूछे VA बड़ा है या VB, मतलब विभव किसका बड़ा है, VA या VB में कौन बड़ा है, तो तुम देखोगे दूर जाने पे विभव कम हो रहा है, तो ये ज्यादा दूर है तो ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, तो VA ग्रेटर देन VB हो जाएगा। ठीक, ये तब जरूरत पड़ेगी तुम्हें जब कंपटीशन की तैयारी करोगे बाद में जेई वगैरह की, और उसमें जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे ये सब जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद माइनस Q से दूर जा रहे हो बढ़ रहा है, अगर यहाँ पे एक पॉइंट A है यहाँ पे पॉइंट B है और इसमें अगर हम पूछें VA VB में कौन बड़ा है, तो दूर जाने पे देखो बढ़ रहा है, तो VB जो है बड़ा होगा, VA छोटा होगा। इनकी एक्सप्लेनेशन भी होती है, इसी फॉर्मूले से एक्सप्लेनेशन निकलती है, लेकिन वो सब देखने से बेटर है कि तुम सीधे फाइनल रूल ध्यान रख लो, ठीक है ना, तो फिर अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो है वो खत्म होते हैं, ठीक।